ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कर अपने स्वरूप को पहचानिए। कैसा है आपका वास्तविक रूप? जो इंद्रिय गोचर है वह मूर्त होने से अचेतन है और वह हमारा स्वरूप नहीं है। इसी में मिला हुआ अनुभव गोचर हमारा दिव्य शरीर है। वही परमात्मा का रूप है। उसी की सच्ची शरण है। उस शरण को ही प्राप्त करना है। शरण के लिए किसी के पास जाना नहीं है, अपनी शरण को पाना है। इसलिए शरण के लिए वास्तव में गच्छामि शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। अन्य की शरण में जाया जाता है पर अपनी शरण को पाया जाता है और उसके लिए प्राकृत में शब्द है पवज्जामि। मैं अपनी शरण को प्राप्त करता हूँ। उसके लिए अपनी दृष्टि को अपने सिर से पांव तक रखिए और यही उत्तम शरण है जो स्वाधीन है, सुखदायी है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहने की आदत डालना पड़ती है और वह अभ्यास से ही आदत बनती है। और ये वास्तव में तप है जिससे ये चैतन्य धातु शुद्ध होती है। अपने अमूर्त काया का दूसरा नाम चैतन्य धातु भी है। जैसे अन्य धातुएं अशुद्ध ही प्राप्त होती हैं और तप कर शुद्ध होती हैं, इसी प्रकार ये जीव भी अनादि से मूर्त के साथ मिला हुआ अशुद्ध ही उपलब्ध होता है, फिर अंतर्मुख रूप ध्यान से तप कर शुद्ध होता है। इसलिए इसको उपचार से धातु कहा। वैसे ये धातु नहीं है। अपना मनुष्याकार होने से ये मूरत है, चिन्ह मूरत है, प्रभु की मूरत है। जिसको अपनी मूरत भा गई वह परमात्मा हो गया। उसके लिए अंतर्दृष्टि कर अपने सन्मुख रहना होता है और अपने रूप में लीन रहना ही चारित्र है। चारित्र को खोना नहीं है, तो चारित्र से ही जीवन है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोक्ष विहीन निज परिणाम है। अपने सन्मुख होकर एकाकार रहना तो वही साम्य भाव है। अपने साथ एकत्व को प्राप्त होना, उसी से जीव मोक्ष रूप परिणामों से रहित होता है।
और अपने शुद्ध रूप को प्रकट करता है। उत्तम स्वास्थ्य और सुख को प्रकट करता है। बाहर के जगत को देखना जानना नहीं है, इसी का नाम यथार्थ संयम है, इंद्रिय संयम है, जिस संयम के बिना एक भी जीव आज तक परमात्मा नहीं बना। यह परमात्मा बनने की शर्त है कि हम इंद्रिय संयम करें, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें। हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है ये समझ लीजिए। हम अभी मूर्त पदार्थों को देखने जानने में खड़े हैं और मूर्त पदार्थों को देखना जानना बिल्कुल बंद करना है। धीरे धीरे अपनी सन्मुखता का काल बढ़ाते जाइए। इसी से सतत अंतर्मुख होने की क्षमता प्राप्त होगी। हम सतत अंतर्मुख रह सकेंगे। और ये जीव थोड़े ही काल अगर निरंतर अंतर्मुख रहे, 2 घड़ी माने 48 मिनट ये जीव अभ्यास करते करते निरंतर अंतर्मुख रह जाए तो सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाता है। और उस 2 घड़ी की निरंतर सन्मुखता के लिए हमें अत्यंत अभ्यास की आवश्यकता है। अपने हित के लिए अपने सन्मुख रहिए। अपना काम है, इसमें प्रमाद करना अच्छा नहीं है। अपने हित का काम है, अपने को दुखों से मुक्त करने का काम है। और उसमें अपना ही सहारा है। अपनी मुद्रा आपाद मस्तक वही हमारे ध्यान का ध्येय है। इसी के सन्मुख रहने को ध्यान कहते हैं। पर सन्मुख होने का नाम ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान है, जिससे परिणामों में आकुलता होती है। वह एक इंद्रिय ज्ञान की दशा है और उसको उपचार से ही ध्यान कहते हैं। ध्यान तो स्वयं अपनी अमूर्त काया का ही होता है। बाह्य मूर्त पदार्थों का तो इंद्रिय ज्ञान होता है। कितने समय तक भले आप पर सन्मुख एकाग्र हो, वह फिर भी इंद्रिय ज्ञान ही होगा, आत्म ध्यान नहीं होगा। अपने परमात्मा का निवास अपनी प्राप्त मूर्त शरीर में है और वह आभ्यंतर अमूर्त शरीर है और वह आप ही है, अर्थात आपके परमात्मा आप ही हैं। इसलिए परमात्मा की आराधना छोड़कर अपने परमात्मा की आराधना कीजिए। इसी को अभेद भक्ति कहते हैं, जो साक्षात मोक्ष का मार्ग है।
जिसमें किंचित भी परावलंबन नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं वे भी जगत को किंचित भी देखते जानते नहीं है, केवल अपने स्वरूप का ही सुख भोगते हैं। अंतिम शरीर के आकार उनकी मुद्रा अनंत काल तक रहती है और उसमें सतत सुख का ही परिणाम होता है। सकल दुखों से वे मुक्त हो गए हैं, अब हमारे मुक्त होने की बारी है। इस बारी को छोड़ना नहीं है। चार दीवारी में एक ही दरवाजा हो, उस समय खाच खुजाते हुए रहकर दरवाजे के आगे बढ़ जाना, तो फिर वह दरवाजा पुनः बहुत काल तक मिलने वाला नहीं है। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए ये आभ्यंतर काया रूपी दरवाजा हमें मिला है, और इधर बहिर्मुख रहकर इस दरवाजे को यदि हम छोड़ देते हैं तो पुनः ये अपनी आभ्यंतर काया हमें मिलने वाली नहीं है, अर्थात इसमें पुनः दृष्टि होने वाली नहीं है, क्योंकि बाहर में ये जीव अत्यंत रुक जाता है। बाहर के लाभ हानि का ही रात दिन हिसाब लगाता है। बाहर ही कुछ करके सुखी होना चाहता है, और ये कोई आज की नई बात नहीं है, अनादि से यही होता आया है। सुखी होने के लिए इस जीव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस एक अपने ही सन्मुख नहीं हुआ, उसको अपने स्वरूप का ही भान नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, क्योंकि वह अंतर्मुख ठहरा ही नहीं है। बाल गोपाल सब जीवों को यह आभ्यंतर मूर्त काया अनुभव में आती है। बंद नेत्रों से ही वह अपने सब अंगोपांगों को बता सकता है, उनका संचालन भी यथायुग कर लेता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, क्योंकि अपने अमूर्त काया का मूर्त काया में सर्वत्र निवास है। वही आकार है जो मूर्त काया का है। ध्यान को दुर्लभ मत रखिए। ध्यान को दुर्लभ रखना माने सुख को ही दुर्लभ रखना है। और ये अनुष्ठान अपनी अमूर्त देह के आश्रय से होता है, जिसमें किंचित भी पराधीनता नहीं होती। कोई अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता, किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़ती, किसी अन्य परमात्मा की भी उपासना नहीं करनी पड़ती। पर परमात्मा की आराधना जीव ने जन्म जन्म में की है, इसलिए सहज ही पर परमात्मा की कल्पना करके ये उनकी भक्ति करता आया है। परमात्मा की कल्पना की है, बस अपने को ही परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया, जबकि कुदरत में पराधीनता नहीं है। परमात्मा की आराधना से मोक्ष मिलता है, यह तो निश्चित है, पर वह परमात्मा पर नहीं है, आप ही है।
अपनी अमूर्त काया ही है। यही चिन्ह मूर्त है, चैत्य है, देव है, परमात्मा का रूप है, आनंद घन है। जो जो अपने सन्मुख होंगे त्यों त्यों आनंद बढ़ता जाने वाला है और पर से प्रभावित होना कम होने लगता है, क्योंकि फिर हम पर पदार्थों को विषय ही नहीं करते। जब अपने सन्मुख होते हैं तो पर पदार्थों का जानना स्वतः बंद हो जाता है, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही तरफ रहता है, अपनी तरफ या फिर पर की तरफ। जब अपनी तरफ नहीं रहता तो फिर पांचों इंद्रियां कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। सहज ही आवाज भी सुनाई पड़ती है, गंध भी जानने में आती है, वर्ण भी जानने में आता है, सर्दी गर्मी भी जानने में आती है। सब कुछ विपरीत हो जाता है। अपने सन्मुखता छोड़ने पर सब कुछ विपरीत होता है। इसलिए अपने आभ्यंतर शरीर को मत छोड़ो, इसकी पकड़ मजबूत रखिए। जहाँ इसकी पकड़ छूटी वहीं सुख छूट जाता है। अपने सन्मुख बने रहिए। कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। और जब अंतर्मुखता का हम अभ्यास करते हैं तो फिर बाहर की दुनिया सब विघ्न रूप लगती है, हमारे इस उत्तम यज्ञ में बाधक लगती है। अपने से जुड़े रहना ही यति के द्वारा किया गया यज्ञ है। यही वास्तविक यज्ञ है। कोई अग्नि में घी डालकर यज्ञ करते हैं, वे वास्तव में यज्ञ के स्वरूप को बिल्कुल भी जानते नहीं है। यति के द्वारा किया जाने वाला अंतर्मुख यत्न ही वास्तव में यज्ञ है। जो यति यत्न करता है वह इंद्रिय गोचर नहीं होता। लोग चर्म चक्षु वाले हैं तो यति जो बाह्य चेष्टाएं करता हुआ दिखाई देता है, बस उसी का अंधानुकरण करने लगते हैं। हमें बाह्य चेष्टा का अनुकरण नहीं करना है और आंतरिक चेष्टा तो दिखाई पड़ती नहीं है, इसलिए वास्तव में तो पर का अनुकरण करना ही नहीं है। पर के चरणों का चंचरीक सेवक दास होना ही नहीं है। पर को तो याद ही नहीं करना है। जीव मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर तरह से पूरा है। उसकी अभ्यंतर काया उसके पास निरंतर है और वह निद्रा को मूर्छा को छोड़कर जब चाहे तब अपने सन्मुख हो सकता है। मुक्ति का अनुष्ठान करना वह हमारे हाथ में है। प्रकृति ने मुक्ति के अनुष्ठान को पराधीन नहीं बनाया है, अन्यथा कोई जीव अब तक मुक्त ही नहीं हो पाता।
अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हर भाग आनंद रूप है। बस मूर्त काया का विकल्प बिल्कुल नहीं करना है। अपना रूप चेतन है, अमूर्त है और सुख रूप है। तो सीने के भाग में जो आराम की दशा है, तो वेदना रहित अवस्था है, उसी को अनुभव में लेकर प्रसन्न होइए। पेट के भाग पर आइए। यहाँ भी जो वेदना रहित स्थिति है, उसको प्रीति से भोगिए। अत्यंत प्रीति से ही हमें अंतर में विहार करना है, अपने में अनुचरण करना है। पीठ के भाग पर आइए। दोनों कंधों का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा। विशाल है पीठ का भाग। पूरे धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। अत्यंत पुण्य के उदय से हमको वेदना रहित शरीर प्राप्त होता है। तो उस वेदना रहित स्थिति को प्रीति से अनुभव में लीजिए। और यदि बहिर्मुख रहेंगे तो फिर इसी शरीर में फिर सर्वत्र वेदना होने वाली है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। आत्म प्रदेशों की आंतरिक संरचना हमारे ज्ञान में नहीं आती है। बस यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव वेदन होता है। अपने सिर के भाग पर आइए। सिर में वेदना इष्ट नहीं है, तो फिर सिर का आश्रय बनाकर रखिए। अपने से विमुख रहकर जीव वृथा ही नाना दुख भोगता है। जगत के सन्मुख रहकर आमोद प्रमोद से जीवन बिताना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इस कोरोना काल में भी लोग विवाह आदि आमोद प्रमोद के प्रसंगों में शामिल होकर फिर कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं, पर संयमित नहीं रह पाते। आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों में शामिल होना बंद कीजिए। कुछ तो अपने हित का विचार कीजिए। लोक संज्ञा से जीना अच्छा नहीं है। लोग क्या कहेगा
अपने परिजन क्या कहेंगे, अपने मित्र क्या कहेंगे, इस भय से अपने हित का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने हित का त्याग करते हैं तो उसका खामियाजा हमको ही भरना पड़ता है, हमारे परिजनों और मित्रों को नहीं भरना पड़ता, लोग को नहीं भरना पड़ता। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। कर्ण युगल जो भी वहाँ आराम वेदना की स्थिति है, वहाँ ठहर कर उसको अनुभव में लेते रहिए। वास्तव में तो जब हम अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाते हैं, तभी वो अंग यथार्थ रूप से सक्रिय होने लगते हैं। उनकी सक्रियता सुख का अनुभव कराना है। तभी हमको अपने उन भागों में सुखद अनुभूति होने लगती है। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, दोनों पैर पूरी मूर्त इसको ही परमात्मा की प्रतिमा मानकर, चेतन प्रतिमा मानकर, इसी के सन्मुख रहकर शांति का अनुभव करिए, वीतराग दशा को प्राप्त करिए। यही स्वर्ग और मोक्ष का साधन है। तत्काल ही मोक्ष नहीं मिलता हो तो उत्तम गति की प्राप्ति तो स्वर्ग आदि, मनुष्य आदि उत्तम पर्यायों की प्राप्ति तो सुगमता से हो ही जाती है। इसके लिए बस अंतर्मुखता का अभ्यास करते रहिए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।